दिमाग को तेज कैसे बनाएं। मेरे काफ़ी मित्रों ने आग्रह किया है कि हरी जी आप इस पे चर्चा ज़रूर करें। हमारी शिक्षा पद्धति मेमोरी पर आधारित है, यानी कि जिसके जितने ज़्यादा नंबर आएंगे वो उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट कहलाएगा। अगर हमारी मेमोरी बढ़ गई तो लोग हमें तेज़ दिमाग वाला समझने लगेंगे। मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आपकी मेमोरी भी तेज हो जाएगी और आप तेज व्यक्तियों के लिस्ट में शुमार हो जाएंगे। आइए यहाँ पे मैं आपको 10 वर्ड्स दे रहा हूँ। कैट, पीकॉक, पर्स, मेडिसिन, बैग, टिकट्स, मूवी, एप्पल, मनी, एटीएम। आप इन्हें याद करने की कोशिश करें और अपने जहन में इन 10 वर्ड्स को बिठा लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप दिए गए वर्ड्स को एग्जैक्ट सीक्वेंस में याद रख सकते हैं? यकीन मानिए बहुत कम लोग हैं जो 3 से 6 वर्ड याद रख सकते हैं और सीक्वेंस में लिखना तो मुश्किल ही है। क्या आप अपोजिट सीक्वेंस को याद कर सकते हैं? यकीन मानिए अपोजिट सीक्वेंस में याद रखना और भी मुश्किल काम है। आपके सामने मैं ये 4 नए वर्ड्स लिख रहा हूँ। ग्रीन एप्पल, मंकी, रेड बलून, मोबाइल। अगर अकेले वर्ड्स को याद करना हो तो यह एक बहुत ही मुश्किल काम है। अब आइए इन चारों शब्दों के आगे मैं इनकी तस्वीर लगाता हूँ। अब इन तस्वीरों को लगाने के बाद ये वर्ड्स और भी मीनिंगफुल और कलरफुल हो गए हैं और इनको याद करना आसान हो गया है, क्योंकि हमारा दिमाग वर्ड्स को हमेशा पिक्चर के रूप में याद रखता है। तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जयूश। अब मुझे यकीन है कि आपने यह वर्ड नहीं सुना है। जयूस एक इंडोनेशियन वर्ड है और इसका मतलब होता है बहुत ही खराब जोक। तो आप समझ सकते हैं कि अगर स्टैंड एलोन वर्ड को याद करना है तो वो एक मुश्किल काम है। उसके साथ में उसकी अगर आकृति होगी तो आपका कार्य थोड़ा और आसान हो जाएगा। मेरे साथ याद करने की कोशिश करें कि पिछली स्लाइड पे आपने क्या क्या चीज़ देखा था। अगर आप फोटोग्राफ को याद करेंगे तो आपको याद आएगा एप्पल, फिर मंकी, फिर रेड बलून और फिर मोबाइल। चूँकि ये सिर्फ 4 वर्ड्स थे इसलिए ये आसान थे। आगे देखते हैं। अब हमारे पास ये 10 वर्ड्स हैं। अब मैं इन 10 वर्ड्स के साथ इनके 10 फोटोग्राफ्स भी लगाता हूँ। तो अब ये आपको थोड़े ज़्यादा मीनिंगफुल दिखने लगे होंगे। अब इन 10 वर्ड्स को याद करने के लिए मुझे कुछ बेतुकी सी कहानी बनानी पड़ेगी, क्योंकि तुक वाली कहानियाँ याद नहीं रहती हैं और बेतुकी कहानी बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाती हैं। चलिए मैं ये बेतुकी कहानी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। बिल्ली ने मोर के ऊपर झपट्टा मारा। मोर के गले में एक पर्स था। उस पर्स को मैंने खोला तो उसमें दवाइयाँ निकली। उन दवाइयों को जब मैंने बैग में रखा तो उसमें से फिल्म की टिकट निकली। उस फिल्म की टिकट से मैं फिल्म देखने चला गया। फिल्म के इंटरवल में मुझे भूख लगी तो मैंने एप्पल खाया। एप्पल खाते वक्त मुझे ध्यान आया कि मैंने इसे पैसों से ख़रीदा था और ये पैसे मैंने एटीएम से विड्रॉ किए थे। अब ये बेतुकी कहानी मेरे ख्याल से आपको भी याद हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ याद करने की कोशिश करें कि हमने पहले क्या देखा। एक बिल्ली जो मोर के ऊपर झपट्टा मारती है। मोर के गले में पर्स लटका हुआ है। उस पर्स में दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ निकाल करके मैं बड़े बैग में डाल देता हूँ। बड़े बैग में मुझे फिल्म की टिकट्स मिलती हैं।
उन टिकट से मैं फ़िल्म देखने चला जाता हूँ। फ़िल्म के इंटरवल के दौरान मुझे भूख लगती है तो मैं एप्पल खा लेता हूँ। फिर मुझे याद आता है कि एप्पल मैंने कैसे ख़रीदा, मेरे पास पैसे थे और वो पैसे मेरे पास कहाँ से आए, जो मैंने एटीएम से विड्रॉ किए थे। है ना आसान? आप भी इसी तरह की बेतुकी कहानियाँ जोड़ करके किसी भी शब्दों के संग्रह को याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम पहली वाली स्लाइड को उल्टे तरीके से सजाकर देखते हैं और हमें ये कहानी भी अब उल्टी याद करनी है। सबसे पहले मैं एटीएम गया, एटीएम से मैंने पैसे विड्रॉ किए, उन पैसों से मैंने एप्पल ख़रीदा, उस एप्पल को मैंने फ़िल्म के इंटरवल में खाया। फ़िल्म की टिकट मुझे कहाँ से मिली थी? बड़े वाले बैग से। और बड़े वाले बैग में जब मैंने टिकट देखी तो उसके साथ मुझे मेडिसिन्स भी मिली। उस मेडिसिन्स को मैंने निकाल कर एक छोटे से पर्स में डाल दिया और उस छोटे से पर्स को मोर लेके भाग गया और उस मोर के पीछे बिल्ली पड़ गई। अब उस उल्टी कहानी को आप याद करें और उसके सीक्वेंस को आप ध्यान दें। आप देखेंगे कि सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है वो है एटीएम, उसके बाद मनी, उसके बाद एप्पल, उसके बाद मूवी, उसके बाद टिकट्स, उसके बाद बैग, फिर मेडिसिन, फिर पर्स, पीकॉक, कैट। ये है विजुअलाइजेशन टेक्निक। ये टेक्निक सीखने से आप आम लोगों से आगे हो जाओगे। मेरा रिक्वेस्ट है आप प्रैक्टिस करते रहना और दूसरों को सिखाते रहना। थैंक्स। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। Keep learning in a fun way and stay tuned for more learning videos.